बेटर टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन जो अल्केमिस्ट फेयर से कॉपर प्लेट लेकर आया था वो स्पिरिट रेल्म में एंटर करने का एक तरीका था। तियान हाउजुंजी कॉपर डस्ट का इस्तेमाल करते हुए सियोयन के लिए उसके मीडियम को जनरेट करते हैं, जिसके बाद सियोयन स्पिरिट रेल्म में एंटर करता है जहाँ पे से वो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने सोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। पर उसी वक्त उसे 3000 हेवनली फ्लेम का एहसास होता है, जिसको फिर एक पिल मास्टर रोक देते हैं और सोल सोक के बाद सियोयन वापस अपने कमरे में आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। कल का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, आज उससे भी ज्यादा हेक्टिक दिन होने वाला है क्योंकि आज है 5 ग्रेट क्लैन का गैदरिंग। पर दोस्तों आज की जो कंपटीशन होने वाली है वो एक असेसमेंट टेस्ट होने वाला है। इस असेसमेंट टेस्ट में अगर ये क्लैन पास करेगा तब फिर वो लोग पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होने के लिए सियोयन को इस कंपटीशन में एटलीस्ट 3rd पोजीशन हासिल करना होगा। जिसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही बड़े से इन लोगों के एग्जामिनेशन वेन्यू को दिखाया जाता है। सियोयन ये जोंग के पीछे उस एग्जामिनेशन वेन्यू में एंटर करता है, तब वहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ी सी भीड़ दिखाई देती है। क्योंकि ये एक 5 ग्रेट क्लैन का असेसमेंट है, इस असेसमेंट के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस असेसमेंट को देखने के लिए आए हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये क्लैन इस बार 5 ग्रेट क्लैन से बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं। ये जोंग हॉल में घुसता है, अपने फिस्ट को टाइट कर लेता है, उसे वो सारी मेमोरीज याद आ रही है जो इतने सालों तक इस हॉल में हुई थी। यानी कि हर साल ये लोग इस असेसमेंट में सबसे पीछे आते थे और अगर इस बार ये लोग पीछे हुए तो इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। हमेशा की तरह ये फैमिली को सभी लोगों की ह्यूमिलिएशन भरी आईज देखने पड़ रहे हैं। सभी लोग बात कर रहे हैं, देखो देखो वो ये क्लैन के मेंबर्स हैं, वापस से ये लोग आज हारने के लिए आ गए हैं। पर आज ये लोग अगर हार गए तो इन लोगों को 5 ग्रेट क्लैन में से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जैसे ही ये 5 ग्रेट क्लैन में से बाहर निकलेंगे ये लोग पिल टावर के प्रोटेक्शन को खो बैठेंगे, जिसके बाद ये क्लैन का इस पिल रीजन में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पर्सन कहता है हाँ पहले ये क्लैन कितना ज्यादा बड़ा हुआ करता था, ये क्लैन इतना ज्यादा ग्रैंड था कि सिर्फ दान क्लैन ही 5 ग्रेट क्लैन में से ये क्लैन के कंपैरिजन में आ सकती थी। पर देखो अब सब कुछ बदल गया है, किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। ये जोंग जो वहाँ से गुजर रहा था उसके कानों में भी ये सारी बात जाती है, पर वो अपने मन को संभाल के ये सारे ह्यूमिलिएशन को झेलते हुए आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो लोग हॉल में एंटर करते हैं। ये जोंग सियोयन को बताते हैं कि तुम्हारे राइट में जो ये सीट्स दिख रहे हैं ये सारे सीट्स चारों ग्रेट क्लैंस के लिए रिजर्व हैं, दाओ, सा, बाय, क्यू क्लैन। हमारा सीट इस तरफ है। जिसके बाद वो सियोयन को उस ओर ले जाता है। सियोयन उन चारों सीट्स की ओर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 3 क्लैन के मेंबर्स ही बैठे हुए हैं। वो तीनों क्लैन दान, बाय और क्यू क्लैन है। सौ क्लैन अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। सियोयन की नजर उनमें से एक लड़की पर जाती है, वो लड़की वही दान चैन है। जिसके बाद ये जोंग सियोयन को बताता है वो दान सुआन है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दान सुआन यहाँ पर आएगा। दान सुआन दान चैन के सामने ही बैठा हुआ था, ये जोंग बता रहा है। लगता है इस बार इस असेसमेंट को दान सुआन ही रिप्रेजेंट करने वाला है। जिसके बाद सियोयन दान सुआन को देखता है। देखने में दान सुआन काफी ज्यादा काम, काफी ज्यादा हैंडसम और जेंटल लग रहा था। ये जोंग बताते हैं ये जो दान सुआन है ये पिल रिफाइनमेंट में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इवन दान क्लैन में भी ये टॉप रिफाइनर में काउंट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दान सुआन है ये 100 दान और बाकी के ये जो 2 बाय और क्यू क्लैन के यंगर जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव हैं इन सभी से ज्यादा टैलेंटेड हैं। मैंने अभी तक देखा है कि इसको सिर्फ 100 क्लैन की विच ही सप्रेस कर पाई है। अगर ये इस कंपटीशन में पार्ट ले रहा है तो जरूर टॉप 3 में से एक पोजीशन इसका है। सियोयन भी हाँ में अपना सिर हिलाता है, उसकी बातों से एग्री करता है। जिसके बाद सियोयन की नजर एक ओल्ड लेडी पर जाती है। ये वही ओल्ड लेडी है जो कल के दिन रैंकिंग टावर में सियोयन से भिड़ गई थी। सियोयन ने उसको एक जोरदार पंच भी मारा था। वो लेडी सियोयन को देख रही है और ऐसे घूर रही है जैसे वो उसको कच्चा चबा जाएगी। जिसके बाद ये जोंग सियोयन को बाय क्लैन के यंगर जनरेशन बाय यिंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। बताते हैं ये बाय यिंग है, ये भी एक बहुत ही टैलेंटेड अल्केमिस्ट है। ये बाय क्लैन का वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मेंबर है। दान सुआन और बाय यिंग दोनों ही टियर 7 के मिडिल ग्रेड अल्केमिस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। सियोयन आज के दिन ये दोनों ही आपके पावरफुल ओपोनेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि जो क्यू क्लैन है, क्यू क्लैन का जो यंगर जनरेशन है वो टियर 7 का लो ग्रेड अल्केमिस्ट है। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता है। अब सियोयन चारों ओर एक बार देखता है, जिसके बाद फिर कहता है 100 क्लैन से इस बार कौन आने वाला है? 100 दान। ये जोंग बताते हैं 100 क्लैन में यंगर जनरेशन में
में 3 लोग हैं जो कि सॉ क्लैन के फ्यूचर पिलर कहलाते हैं। उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉ यिंग है, उसको सॉ क्लैन का विच भी कहा जाता है, और सॉ दान इन तीनों में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट। अब जो सॉ दान से ज्यादा ताकतवर है उसको सॉ स्यू कहा जाता है। सॉ स्यू बिल्ड रिफाइनमेंट में सॉ दान के कंपैरिजन में नहीं है, पर अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो सॉ स्यू सॉ दान से काफी स्ट्रॉन्ग है और वो काफी ज्यादा काम है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए भी हुआ है क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही वो बड़ा हुआ था इसको जंगलों में अकेले ट्रेन करने के लिए भेज दिया गया था, और जब वो वापस आया उन 7 साल में वो 7 टीयर का अल्केमिस्ट बन चुका था। इसीलिए मुझे लगता है कि अब जरूर ही सॉ स्यू टीयर 7 का मिडिल ग्रेड अचीव कर लिया होगा। पिछली बार सॉ दान तुम्हारे हाथों से हार चुका था, इसीलिए मुझे लगता है सॉ क्लैन इस बार सॉ स्यू को तुमसे फाइट करने के लिए भेजेगा। तभी बाहर से अनाउंसमेंट होता है सॉ क्लैन आ चुका है, और सॉ क्लैन के आते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। सभी की नजर सॉ क्लैन के उन 3 यंगर जनरेशन में है जिसको लीड सॉ क्लैन की विच सॉ यिंग कर रही है। उसके पीछे सॉ दान और सॉ स्यू चल रहे हैं। यहाँ पर लोग सॉ यिंग की एनर्जी को देखकर अमीज होकर बातें कर रहे हैं। वो सॉ क्लैन की सॉ यिंग है, वही जो बेल टावर की जायंट हेड की फ्यूचर सक्सेसर होने वाली है। अब ये तीनों ये फैमिली के सामने से गुजरते हैं। सॉ यिंग तो सॉ यिन को इग्नोर करके आगे बढ़ती है, पर सॉ दान सॉ यिन को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तो वाकई में तुम आज यहाँ पर आ चुके हो। अच्छा, तो तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन में ये फैमिली को जिताने के लिए आए हो। पर सॉ यिन सॉ दान को देखता है, फिर उसको टोटली इग्नोर कर देता है, और इस चीज से सॉ दान को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्सा हो जाता है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन तभी सॉ स्यू सॉ दान को रोक देता है। कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह का मैटर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सॉ दान भी बात को समझता है, आगे बढ़ता है। तब सॉ स्यू कहता है, तो तुम सॉ यिन हो, तुम्हारे बारे में सॉ दान ने मुझे बताया। सॉ यिन भी सॉ स्यू को देखता है, कहता है, तुम सॉ स्यू हो, सॉ क्लैन के वन ऑफ द 3 जीनियस। लेकिन सॉ स्यू सॉ यिन को बहुत ही आराम से रिप्लाई करता है, मेरे लिए जीनियस टाइटल सही नहीं होगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। सॉ यिन को सॉ स्यू से थोड़ी देर बात करके ही पता चल गया कि ये आदमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा शांत है, और इसी वजह से ये इस कंपटीशन में सॉ यिन का थ्रेट बन सकता है। अब ये लोग अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सॉ यिन जिसके बाद दान चैन को देखती है। दान चैन से कहती है, तो तुम भी यहाँ पर आई हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दान क्लैन दान चैन को इस बार ले आएगा। लगता है उनका इस कंपटीशन को जीतने का पूरा मन है। पर दान चैन सॉ यिन को रिप्लाई नहीं देती है। वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट और कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। पर सॉ यिन को रिप्लाई दान सुमान देता है। कहता है, मिस सॉ यिन जरूर मजाक कर रही हैं। आपके होते हुए इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का खिताब कौन ही लेकर जाएगा। सॉ यिन भी मुस्कुराती हुए कहती है, दान सुमान, तुम वाकई में बहुत अच्छा बात करने जानते हो, पर तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे फुसला नहीं सकते हो। भले ही दान चैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर मैं भी इसको हराने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ये पूरा हॉल कांपने लगता है, और हॉल के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है। पोर्टल से एक व्हाइट हेयर्ड मैन बाहर निकलता है। इसके बॉडी के अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी। पता चलता है ये एल्डर सेंग है, और ये पिल टावर के 8 ग्रेट एल्डर्स में से एक है। एल्डर सेंग कहते हैं, जैसा कि 5 ग्रेट क्लैंस यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमें इस सीजन के टेस्ट को कंडक्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। मेरा नाम सेंग याओ है, मैं आज के इस टेस्ट को मैनेज करने वाला हूँ। अगर इस बात से किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी खड़ा हो सकता है। इसकी बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। पर तभी सॉ यिंग कहती है, एल्डर सेंग, आपकी जो स्टेटस है इसके बाद आपकी स्ट्रेंथ को कौन ही डाउट कर सकता है। यहाँ पर सॉ यिंग ये बात कही क्योंकि सॉ यिंग का इस पिल टावर में काफी बढ़िया रेप्यूटेशन है। बाकी लोग तो इसकी बात को सुनकर शांत हो गए थे। जिसके बाद एल्डर सेंग कहते हैं, तो जो लोग 5 ग्रेट क्लैंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे आए। कुछ देर में हम लोग इस टेस्ट को शुरू करेंगे। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और इस टेस्ट का विनर कौन होने वाला है। देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। वो वीडियो आपके लिए ओताको सेनपाई 2 चैनल पर कल शाम 6 बजे अपलोड कर दी जाएगी। तो सीन्स मिसमैच हो रहे हैं, काम चला लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।